फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम सिलोजिज्म डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं। पार्ट 1, 2, 3 और 4 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो चारों पार्ट हैं वो पसंद आए होंगे और आपने इन वीडियोज़ को लाइक भी किया होगा। हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 5 में हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स से जुड़े हुए हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो फ्रेंड्स, सिलोजिज्म में हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होता क्या है। मान लीजिए x और y कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब होगा अगर कुछ कमियां x में है तो उन्हें y पूरा कर देगा। भाई, जो कमियां x में होंगी वो y में नहीं होंगी और जो कमियां y में होंगी उन्हें x पूरा कर देगा। डेट मीन्स जो कमियां y में होंगी वो x में नहीं होंगी। तो ये एक दूसरे के पूरक जोड़ी है, यानी कि एक दूसरे की कमियों को पूरा करने वाले। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका थोड़ा सा अलग अर्थ है, अलग मीन है। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए एक क्यूब है। क्यूब आपने देखा हुआ है, एक पासा, ठीक है। अगर अपर साइड पर आपको 6 डॉट दिखाई देते हैं तो डाउन साइड पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डॉट होंगे। भाई 1 डॉट होगा और दोनों को ऐड करने पर, पासे की अप साइड और डाउन साइड को ऐड करने पर 7 आता है। इस वजह से हम फाइंड कर पाए कि अप डाउन साइड क्या थी, 1 थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे उस क्यूब के लिए 6 और 1। इसी तरीके से अगर अप साइड पर 5 आ जाता है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं डाउन साइड पर 2 आएगा। तो 5 और 2 भी उस क्यूब के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। भाई 5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तभी तो 7 होगा और 2 में हम 5 ऐड करेंगे तभी ही 7 होगा। यानी कि 5 में 2 की कमी है और 2 में 5 की कमी है। दोनों ही कमियां दूर हो जाती है जब दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे। हम यहाँ पर किस तरह से यूज करेंगे, हमें देखिए, 6 अगर आपको डॉट दिखाई देते हैं तो 1 डॉट जिस साइड पर है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात। 6 डॉट अगर आपको दिख रहे हैं तो 1 डॉट जिस साइड पर है वो आपको नहीं दिखेगा। 5 डॉट अगर आपको दिख रहे हैं तो 2 डॉट जिस साइड पे होंगे वो आपको नहीं दिखेगा। और अगर 2 डॉट वाली साइड आपको दिख रही है तो 5 डॉट वाली साइड आपको नहीं दिखेगी। और 4 डॉट वाली साइड आपको दिख रही है तो 3 डॉट वाली साइड आपको नहीं दिखेगी। और मैं ये कहूँ कि 3 डॉट वाली साइड अगर आपको दिख रही है तो 4 डॉट वाली साइड आपको नहीं दिखेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है नो ए इज बी, अगर ट्रू होता है तो ये जो स्टेटमेंट है सम एज आर बीज अपने आप गलत हो जाएगा। और अगर ये ट्रू होता है सम एज आर बीज तो ये जो स्टेटमेंट है नो ए इज बी अपने आप गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वो क्या है, ऑल एज आर बीज। अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट सम एज आर नॉट बीज अपने आप गलत हो जाएगा। और अगर ये ट्रू होता है सम एज आर नॉट बीज तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल एज आर बीज अपने आप गलत हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कॉइन है जिसे आप उछालते हैं तो दो ही कंडीशंस आपके सामने होगी। या तो हेड आपको दिखाई देगा, अगर हेड आपको दिखाई देगा तो टेल आपको दिखाई नहीं देगा, और टेल आपको दिखाई देगा तो हेड आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। इसी तरीके से इन स्टेटमेंट्स को हम यूज कर रहे हैं। ये सही हुआ तो ये गलत होगा, ये सही हुआ तो ये गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर होगा, ये सही हुआ स्टेटमेंट तो ये अपने आप गलत होगा, और ये सही हुआ तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो होते हैं वो तो समझ में आया होगा। और अब हम जानेंगे कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है उनको किन कंडीशंस की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बोला गया। तो नो ए इज बी को हम वेन डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं। भाई, दोनों के ही सर्किल एक डिस्टेंस पर होते हैं और दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, और दोनों ही सर्किल के बीच में हम क्रॉस बना देते हैं, ठीक है। ताकि हमें ये ध्यान रहे कि इन दोनों ही
सर्किल्स के बीच में हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी है। और ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए हमारा वेन डायग्राम किस तरह से होगा, सम एज आर बीज, तो कुछ इस तरह का होगा। और ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम एज आर बीज। तो जैसा मैंने कहा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, इसके सही होने पर ये अपने आप गलत हो जाएगा और इसके सही होने पर ये अपने आप गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें ये जो स्टेटमेंट है इसको गलत साबित करना पड़ेगा। ठीक है, गलत कब साबित होगा, मान लीजिए इसको मैं सर्किल को और बड़ा बना देता हूँ और इंक्रीज कर देता हूँ, तब भी यह कंडीशन है जो क्या गलत हो जाएगी, नहीं होगी। थोड़ा सा और एरिया इंक्रीज होगा, रीजन इंक्रीज हो जाएगा, बट कंडीशन यही रहेगी सम एज आर बीज। दोनों ही सर्किल एक हो जाते हैं तब भी ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। भाई एक ही सर्किल होने पर ऑल एज आर बीज हो जाएगा, बट हम ये साबित कर सकते हैं कुछ एरिया निकाल कर कि सम एज आर बीज, ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। गलत कब हो सकता है ये स्टेटमेंट, जब कोई ओवरलैपिंग ना हो इनके बीच में। ठीक है, थोड़ी भी ओवरलैपिंग हुई तब ये कंडीशन ट्रू होगी सम एज आर बीज, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है सम का मतलब क्या होता है, मिनिमम 1। तो थोड़ी भी ओवरलैपिंग हुई तब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन फॉल्स कब होगी, तब कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी डेट मीन्स ये कंडीशन आ जाएगी। भाई कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है उसके गलत होने पर ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है अपने आप सही हो जाएगा। और इसके फॉल्स होने की कंडीशन यही है कि इन दोनों ही सर्किल के बीच में ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रू होना बनता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि इस स्टेटमेंट के फॉल्स होने पर ये ट्रू हो गया। अब ये देखते हैं कि इसके फॉल्स होने पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है या फिर नहीं। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये राइट कब तक रह सकता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए मैं थोड़ा सा कम कर दूं, इस सर्किल को थोड़ा सा पास में ला दूं, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। थोड़ा सा और मैं नज़दीक ला दूं लेकिन कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तब भी ये सही होगा, क्योंकि कोई ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में नहीं हो रही। तो ये स्टेटमेंट गलत कब होगा, जब बी का कुछ हिस्सा ए में आ जाएगा। देखिए सम को हमने डिस्कस किया है, मिनिमम इसका 1 हम मानते हैं, तो कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा अगर बी का ए पर आ जाता है तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। भाई कुछ हिस्सा बी का ए में आ जाता है तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप गलत हो जाएगा, और ये गलत होते ही ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा बी का ए में आ गया, कुछ हिस्सा बी का ए में आ गया, तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं सम एज आर बीज ट्रू होगा। तो देखा आपने, अगर इस स्टेटमेंट को मैं गलत करता हूं तो ये जो स्टेटमेंट है सम एज आर बीज अपने आप राइट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट गलत कब तक रहेगा, जब तक इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग रहेगी, थोड़ी ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा, जब तक ओवरलैपिंग रहेगी ये स्टेटमेंट गलत होगा और ये स्टेटमेंट तब तक राइट रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाती है तो ये जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली आप समझ गए होंगे कि इन दोनों ही स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों बोला गया। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इन दो स्टेटमेंट के लिए हमारे पास में क्या स्टेटमेंट है, ऑल एज आर बीज सम एज आर नॉट बीज। तो ऑल एज आर बीज को हम वेन डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं, देखिए ऑल एज आर बीज कुछ इस तरह से शो करते हैं, और सम एज आर नॉट बीज को वेन डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं, सम एज आर नॉट बीज। यहाँ पर हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो रीजन है ये शो कर रहा है सम एज आर नॉट बीज। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये राइट कब तक रहेगा, जब तक ए की जितनी भी वैल्यूज हैं बी के रीजन के अंदर में आती हैं तब तक ये जो स्टेटमेंट है वो राइट होगा, ऑल एज आर बीज। इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी हम कर दें, ए को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, अगर बी के अंदर वो है तब हम इस स्टेटमेंट को ट्रू ही मानेंगे, और अगर ए इंक्रीज होकर बी के बराबर तक भी हो जाता है तब भी ये स्टेटमेंट राइट होगा, ऑल एज आर बीज। लेकिन एक भी वैल्यू ए की अगर बी से बाहर हो जाती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भाई सम का मतलब मिनिमम 1,
ठीक है, हम मानते हैं आए हैं, तो ए की एक भी वैल्यू अगर बी से बाहर चली जाती है, इसका कुछ हिस्सा बाहर चला जाता है ए का बी से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट गलत होते ही ये जो स्टेटमेंट है सम एज आर नॉट बीज राइट हो जाएगा, क्योंकि सम का मतलब हम मिनिमम 1 मान के चलते हैं, तो कुछ हिस्सा ए का बाहर निकल गया बी से, तो हम इजीली ये कह सकते हैं सम एज आर नॉट बीज राइट होगा। अब इस स्टेटमेंट को भी प्रूव करके देख लेते हैं कि ये रॉन्ग होने पर ये राइट होता है या फिर नहीं। तो ये रॉन्ग कब होगा, जब ए का जो रीजन है वो बी के अंदर में आ जाएगा पूरा, ठीक है। जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तब ही ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, सम एज आर नॉट बीज गलत हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है अपने आप ट्रू हो जाएगा, ऑल एज आर बीज। भाई मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तभी तो ये फॉल्स होगा। मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब है इसी सर्किल को मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर दूं, दोनों की मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ ए बी के अंदर के रीजन में आ जाएगा, तब भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट होगा वो राइट होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, ये हमने देख लिया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस तरह के कंक्लूजन आपको दिए जाएं तो ये राइट होने पर ये जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग होगा, और इसको अगर आप राइट करेंगे तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के साथ में होगा, अगर ये कंक्लूजन आपका राइट होगा तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, और ये राइट होगा कंक्लूजन तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के कोई कंक्लूजन आपको दिखे क्वेश्चन में, तो आपको आइदर और की जो कंडीशन है उसे चेक करना है। भाई दोनों तो अलग अलग अगर आप चेक करेंगे तो गलत निकलेंगे, दोनों ही रोंग हो जाएंगे। बट आपको चेक ये करना है कि इसको सही करने पर ये गलत हो जाता है और इसको सही करने पर ये गलत हो जाता है, तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इस तरीके से इन दोनों ही कंक्लूजन के बीच में भी हमें आइदर और जो कंडीशन है उसे चेक करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग रॉन्ग साबित होंगे, बट एक को सही करने पर अगर दूसरा गलत होता है, दूसरे को सही करने पर पहला गलत हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में आइदर और हमारा रिजल्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पर बेस्ड एग्जांपल फर्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सम चेयर्स आर होटल्स, सम होटल्स आर जग्स, सम जग्स आर बास्केट्स। कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं, सम जग्स आर चेयर्स, सेकंड सम बास्केट्स आर चेयर्स, थर्ड नो बास्केट इज चेयर। तो इनसे जुड़े हुए वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। सम चेयर्स आर होटल्स, सम चेयर्स आर होटल्स इस तरह का बनेगा। सम होटल्स आर जग्स, सम होटल्स आर जग्स, और सम जग्स आर बास्केट, सम जग्स आर बास्केट। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए हमारा जो बेसिक डायग्राम होगा कुछ इस तरह का होगा। अब जो कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं उनको चेक कर लेते हैं वो राइट है या फिर रॉन्ग है। फर्स्ट क्या है, सम जग्स आर चेयर्स। तो इजीली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जग और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन फेल हो जाता है। तो इस कंक्लूजन को हम गलत मानेंगे। भाई बेसिक डायग्राम पे फेल हो गया, हमने डिस्कस किया हुआ है, बेसिक डायग्राम पे अगर कोई कंक्लूजन फेल हो जाता है तो किसी अदर पॉसिबल डायग्राम पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सम बास्केट्स आर चेयर्स। तो ईजिली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बास्केट और चेयर में भी कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन भी फेल हो जाता है। तो सेम रीजन की वजह से इसे भी हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। अब थर्ड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, नो बास्केट इज चेयर। तो यहाँ पर इजीली आपको शो हो रहा है बास्केट और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर पास हो गया, बेसिक डायग्राम में ये राइट हो गया। तो हमें क्या करना है, अब अदर पॉसिबल डायग्राम्स में ये चेक करना है कि किसी एक में ये गलत तो साबित नहीं हो रहा। तो मान लीजिए इसका एक पॉसिबल डायग्राम किस तरह का बन सकता है, सम चेयर्स आर होटल्स, ठीक है, सम चेयर्स आर होटल्स, सम होटल्स आर जग्स, सम होटल्स आर जग्स, और सम जग्स आर बास्केट। तो यहाँ पर सम जग्स आर बास्केट हो गया, कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है, इस वेन डायग्राम से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा, तो इसी वजह से हम इसे पॉसिबल डायग्राम मान सकते हैं। भाई पॉसिबल डायग्राम इसे मान सकते हैं, तो ये जो कंक्लूजन है उसे चेक करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर ये कंक्लूजन गलत साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर
कुछ चेयर्स ऐसी हैं जो बास्केट हैं, इस वजह से नो बास्केट इज चेयर ये कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्रॉस मार्क कर देते हैं। तो तीनों ही कंक्लूजन आपके गलत हो गए और आप नन फॉलोज को राइट कर देते हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने आइदर और की जो कंडीशन है उसे चेक नहीं किया। भाई नो ए इज बी, सम एज आर बीज दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं और दोनों ही यहाँ पर दिए गए हैं, तो आइदर और की कंडीशन आपको चेक करनी है। दोनों अलग अलग तो गलत हो गए, लेकिन हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि इसको सही करने पर ये गलत होता है क्या और इसको सही करने पर ये गलत होता है क्या। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, हमें चेक करना है आइदर और की कंडीशन इनमें बनती है यहाँ पर या फिर नहीं। तो सम बास्केट्स आर चेयर्स यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। सम बास्केट्स आर चेयर्स बेसिक डायग्राम में गलत हो रहा है, लेकिन जो पॉसिबल डायग्राम हमने बनाया वहाँ पर ये राइट हो गया। सम बास्केट आर चेयर्स, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम बास्केट आर चेयर्स, तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, सॉरी थर्ड कंक्लूजन जो हमारा है वो है नो बास्केट इज चेयर, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसके ट्रू होने पर ये हमारा थर्ड कंक्लूजन गलत हो गया और यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड कंक्लूजन राइट था उसकी वजह से ये सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पर रॉन्ग साबित हुआ। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा? फिफ्थ, ओनली आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा कंक्लूजन गलत है, आइदर और की कंडीशन सिर्फ इन दोनों ही कंक्लूजन के बीच में बैठ रही है। आंसर हमारा यही होगा फिफ्थ, ओनली आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। आई होप फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म के, उनको सोल्व करने का जो अप्रोच होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। पहले आपको कंक्लूजन्स चेक करने हैं, कुछ गलत हो जाते हैं तो उसके बाद में अगर वो कंडीशंस जो मैंने बताई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आपको दिखते हैं तो आइदर और की कंडीशन आपको चेक करनी है, सही हो जाते हैं तो ऑप्शन आपको क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक के बटन पर हिट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 2, क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? ऑल दी ट्रक्स आर फ्लाइज, सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, नो फ्लाई इज बाइक। कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं? फर्स्ट, ऑल दी ट्रक्स आर स्कूटर्स, सम ट्रक्स आर बाइक। थर्ड, सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर्स। तो देखिए वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा इन स्टेटमेंट्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, ठीक है। इस तरह का मैं बना सकता हूँ इस स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम। सेकंड क्या है? सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। शो हो रहा है आपको भाई, ये जो एरिया है शो कर रहा है सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। थर्ड वन, नो फ्लाई इज बाइक, तो फ्लाई और बाइक में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर मैं बाइक का जो सर्किल है उसको बना रहा हूँ। और याद रखने के लिए कि इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्रॉस में बना रहा हूँ। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए जो बेसिक डायग्राम होगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कि वो इस वेन डायग्राम को सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं। तो फर्स्ट क्या है? ऑल दी ट्रक्स आर स्कूटर्स, तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है आपको? ऑल दी ट्रक्स आर स्कूटर्स नहीं शो हो रहा, बेसिक डायग्राम में गलत हो गया। बेसिक डायग्राम पर यह कंक्लूजन फेल हो गया, तो हमें किसी अदर पॉसिबल डायग्राम पर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है और हम इसे गलत मान सकते हैं। अब सेकंड कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, सम ट्रक्स आर बाइक्स। तो यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा, क्योंकि ट्रक और बाइक के बीच में ओवरलैपिंग कराने के लिए हमें फ्लाइज से भी ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी, लेकिन स्टेटमेंट वहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फ्लाई और बाइक में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा सेकंड, वो बेसिक डायग्राम पर फेल होगा, और बेसिक डायग्राम पर फेल हो गया तो अदर पॉसिबल डायग्राम पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे रॉन्ग मान सकते हैं। अब थर्ड कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है? सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर्स। तो बेसिक डायग्राम में हम देखते हैं ये जो कंक्लूजन है सेटिस्फाई करता है इस वेन डायग्राम को या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर इजीली शो हो रहा है नो ट्रक इज स्कूटर, ठीक है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट
आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट सम एज आर नॉट बीज, तो उसके लिए थर्ड जो पॉसिबल डायग्राम था हमारा कुछ इस तरह का था, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एरिया निकाल कर ये कह सकता हूँ कि कुछ ट्रक्स ऐसे हैं जो स्कूटर नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डायग्राम में ये जो कंक्लूजन होगा वो राइट होगा। अब यहाँ पर राइट हो गया तो हम पॉसिबल डायग्राम्स जो बनेंगे उनमें भी चेक करेंगे कि कहीं किसी में ये गलत तो नहीं है। अगर किसी में गलत हो गया तो हम इसे गलत मानेंगे, और सभी पॉसिबल डायग्राम्स में ट्रू हो गया तो हम इसे ट्रू मानेंगे। तो पॉसिबल डायग्राम देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का पॉसिबल डायग्राम मैं बना सकता हूँ। देखिए, फ्लाइज को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रक्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरिया है वो स्कूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, कोई स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है क्या? ऑल दी ट्रक्स आर फ्लाइज, ऑल दी ट्रक्स आर फ्लाइज, सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। भाई ये जो एरिया है वो शो कर रहा है सम स्कूटर आर फ्लाइज। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नो फ्लाई इज बाइक। तो बाइक वाला जो सर्किल है उसको अलग बना देते हैं। और रिलेशन किस किस के बीच में नहीं है? भाई जो फ्लाइज वाला सर्किल है और बाइक वाले सर्किल के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, दोनों की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। एक और पॉसिबल डायग्राम बना सकता हूँ। भाई ये तो पॉसिबल डायग्राम हो गया ना, तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम होगा। एक और जो वेन डायग्राम है वो बन सकता है, किस तरह का बन सकता है? देखिए, ऑल दी ट्रक्स आर फ्लाइज। तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था ऑल एज आर बीज के लिए सेकंड पॉसिबल डायग्राम किस तरह का था। भाई एक ही सर्किल से हम दोनों ही टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर ट्रक और फ्लाइज को मैं एक ही सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सम स्कूटर्स आर फ्लाइज। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। और थर्ड पॉसिबल डायग्राम इस स्टेटमेंट के लिए कुछ इसी तरीका था, एक ही सर्किल से हम दोनों ही वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो स्कूटर और फ्लाइज के लिए एक ही सर्किल हो जाएगा। तो ट्रक्स, फ्लाइज और स्कूटर के लिए हमने तीनों के लिए एक ही सर्किल बनाया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नो फ्लाई इज बाइक। तो बाइक को एक अदर सर्किल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। भाई फ्लाइज और बाइक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पॉसिबल डायग्राम हो गया। अब ये जो कंक्लूजन है थर्ड, सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर्स, बेसिक डायग्राम में तो ट्रू हो गया। पॉसिबल डायग्राम्स में चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये ट्रू हो रहा है? भाई इजीली आपको शो हो रहा है। यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो है ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। ये तो यहाँ पर फेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फेल हो गया तो इस कंक्लूजन को हम रॉन्ग मानेंगे। भाई कंक्लूजन क्या होता है? हर एक कंडीशन में ट्रू होना चाहिए। यहाँ पर फॉल्स हो गया, इस वजह से हम इसको रॉन्ग मानेंगे, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा। यहाँ पर मान लीजिए इसको चेक करना होता तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग होता, क्योंकि यहाँ पर भी इजीली आपको शो हो रहा है ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। भाई एक ही सर्किल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रक और स्कूटर को, तो इजीली शो हो रहा है ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। इस वजह से ये कंक्लूजन यहाँ पर भी फेल होता है। अब तीनों ही कंक्लूजन आपके गलत हो गए, तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन है उसे मार्क करेंगे नन फॉलोज, लेकिन इससे आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिए गए हैं। आपको एक आइदर और की जो कंडीशन है उसे चेक करना पड़ेगा। भाई ऑल एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज, ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिए गए हैं तो हमें आइदर और की कंडीशन चेक करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आइदर और ऑप्शन में नहीं दिया गया तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। भाई ऑप्शन में दिया ही नहीं गया आइदर और, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शंस में आपको आइदर और का कोई ऑप्शन दे दिया गया, तो एक बार कंक्लूजन्स में आप देख लीजिए, निगाह मार लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है कि नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अगर आपको दिख जाते हैं तो आइदर और की कंडीशन आप चेक करें। भाई दोनों ही गलत हो जाएं तो आइदर और की कंडीशन आप एक बार ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है और थर्ड जो कंक्लूजन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, और हमें ये चेक करना है भाई फर्स्ट कंक्लूजन अगर गलत हो जाता है तो हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो सही होना चाहिए, और थर्ड अगर गलत हो जाता है तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा वो सही होना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए, ऑल दी ट्रक्स आर स्कूटर्स, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ऑल दी ट्रक्स आर स्कूटर्स, बट जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है ये सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर्स यहाँ पर राइट था। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर गलत था, थर्ड कंक्लूजन यहाँ पर राइट था। अब पॉसिबल डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन सही है।
यहाँ पर कंक्लूजन ये राइट है, ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, इजीली शो हो रहा है ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर्स, ठीक है, सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर्स नहीं कह सकते। तो वैसा ही हो रहा है भाई, इसको सही करने पर ये गलत हो रहा है, इसको सही करने पर ये गलत हो रहा है। थर्ड पॉसिबल डायग्राम में भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर इजीली शो हो रहा है ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, तो हम इस कंक्लूजन को राइट मान सकते हैं क्या? सम ट्रक्स आर नॉट स्कूटर नहीं मान सकते, तो यहाँ पर ये राइट है, थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो गलत है। तो आइदर और की कंडीशन यहाँ पर हमारे पास में बन रही है कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? देखिए ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, तो ऑप्शन फिफ्थ हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं? सम पिन्स आर नीडल्स, ऑल नीडल्स आर रोप्स, सम रोप्स आर बकेट्स, ऑल बकेट्स आर ट्रीज। कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट सम बकेट्स आर पिन्स, सेकंड सम रोप्स आर पिन्स, थर्ड नो बकेट इज पिन। भाई फर्स्ट हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ वेन डायग्राम बनाना है, बेसिक डायग्राम बनाना है जिसमें मिनिमम ओवरलैपिंग हो। तो सम पिन्स आर नीडल्स किस तरह का बनेगा? सम पिन्स आर नीडल्स कुछ इस तरह का बनेगा वेन डायग्राम, बेसिक डायग्राम। सेकंड क्या है? ऑल नीडल्स आर रोप्स, ऑल नीडल्स आर रोप्स, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा ये जो वेन डायग्राम होगा सेकंड स्टेटमेंट के लिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम रोप्स आर बकेट्स, सम रोप्स आर बकेट्स। और लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? ऑल बकेट्स आर ट्रीज, तो ऑल बकेट्स आर ट्रीज। तो इस तरह का कुछ बेसिक डायग्राम रहेगा इन चारों ही स्टेटमेंट के लिए, तो ये हमारा बेसिक डायग्राम होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? सम बकेट्स आर पिंस, तो क्या यहाँ पर शो हो रहा है आपको भाई ये जो कंक्लूजन है सेटिस्फाई कर रहा है वेन डायग्राम को? नहीं, क्योंकि बकेट्स और पिंस में डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो बेसिक डायग्राम पर ये जो कंक्लूजन है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक डायग्राम पे फेल हो गया तो किसी अदर पॉसिबल डायग्राम पे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे रॉन्ग मान सकते हैं। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम रोप्स आर पिंस, तो क्या यहाँ पर शो हो रहा है सम रोप्स आर पिंस? तो देखिए ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम रोप्स आर पिंस, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम रोप्स आर पिंस, तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ट्रू हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रू हो जाता है तो पॉसिबल डायग्राम्स में हमें चेक करना है भाई वहाँ पर भी ये ट्रू है या फिर रोंग है, किसी भी एक में भी ये अगर रोंग हो जाता है तो हम इसे रोंग मान लेंगे, और हर एक पॉसिबल डायग्राम में ट्रू होता है तो हम इसे ट्रू मान लेंगे। तो देखिए ऑल नीडल्स आर रोप्स, ठीक है, हमें स्टेटमेंट दिया गया है ऑल नीडल्स आर रोप्स, तो जो भी नीडल्स होंगी वो रोप्स होंगी। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था पार्ट 3 में भाई सभी नीडल्स रोप्स हैं, तो जहाँ पर भी नीडल्स हैं वहाँ पर हम रोप लिख सकते हैं। भाई इसको काट के मैं रोप लिख सकता हूँ, इसको मान लीजिए मैंने रोप लिख दिया, क्यों? क्योंकि सभी की सभी नीडल्स क्या हैं? रोप्स हैं। भाई हम ये नहीं कह रहे ऑल रोप्स आर नीडल्स, वो हमारा गलत हो जाएगा, बट जो नीडल्स हैं वो तो रोप्स हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने नीडल्स को काट कर रोप्स लिख दिया। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, सम पिंस आर रोप्स, और हमने डिस्कस किया था सम एज आर पीज के लिए डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा? सम बीज आर एज, सम बीज आर एज मतलब सम रोप्स आर पिंस, तो यहाँ पर यही तो दिया गया है सम रोप्स आर पिंस, तो हर एक पॉसिबल डायग्राम में ये ट्रू होगा क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है डेफिनेट कंक्लूजन, इस वजह से डेफिनेट कंक्लूजन ये होगा और हर एक कंडीशन में ट्रू होगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, राइट कंक्लूजन होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या दिया हुआ है, नो बकेट इज पिन, तो बेसिक डायग्राम में चेक कर लेते हैं भाई ये जो कंक्लूजन है वो सेटिस्फाई कर पा रहा है वेन डायग्राम को या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर पिन और बकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पिन और बकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो कंक्लूजन होगा नो बकेट इज पिन बेसिक डायग्राम में राइट होगा। अब बेसिक डायग्राम पर ये राइट हो गया तो और पॉसिबल डायग्राम में इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए पॉसिबल डायग्राम किस तरह का बन जाएगा, स्टेटमेंट क्या है, सम पिंस आर नीडल्स, सम पिंस आर नीडल्स, सेकंड ऑल नीडल्स आर रोप्स, ऑल नीडल्स आर रोप्स, भाई स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं अभी तक। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सम रोप्स आर बकेट्स, तो सम रोप्स आर बकेट्स, ऐसा बना सकता हूं मैं, भाई कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ऐसा मैं बना सकता हूं। ऑल बकेट्स आर ट्रीज, तो ऑल बकेट्स आर ट्रीज,
क्या कोई भी स्टेटमेंट गलत है इस वेन डायग्राम से? गलत नहीं है, तो हम इसे पॉसिबल डायग्राम मान सकते हैं। अब ये मान लिया हमने पॉसिबल डायग्राम है, तो जो कंक्लूजन है उसे चेक कर लेते हैं इस पर। नो बकेट इज पिन, यहाँ पर क्या ये ट्रू हो रहा है? तो इजीली आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ये शो कर रहा है यहाँ पर कि सम बकेट्स आर पिन्स। क्या शो कर रहा है? सम बकेट्स आर पिन्स, या फिर मैं कहूँ सम पिन्स आर बकेट्स। तो ये जो कंक्लूजन होगा नो बकेट इज पिन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, बट ये यहाँ पर फॉल्स हो गया, इस वजह से इस कंक्लूजन को हम रॉन्ग मान सकते हैं। अब आपके फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन गलत हैं और सेकंड कंक्लूजन राइट है। अब ऑप्शंस में देखिए, आपको देखिए आइदर और के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था आपसे, आइदर और के ऑप्शन देखने को मिले आपको, तो कंक्लूजन्स में आपको चेक करना है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स तो नहीं है। तो ईजिली आपको शो हो रहा होगा सम एज आर बीज, नो ए इज बी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो कंक्लूजन है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। तो हम आइदर और की कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, आइदर और की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेसिक डायग्राम में देखते हैं। देखिए सम बकेट्स आर पिन्स यहाँ पर शो हो रहा है क्या? सम बकेट्स आर पिन्स नहीं शो हो रहा भाई, रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन यहाँ पर राइट हो रहा है, हमने डिस्कस किया है भाई नो बकेट इज पिन यहाँ पर राइट हो रहा है। तो फर्स्ट तो हमारा रॉन्ग हो रहा है इस डायग्राम पर, और थर्ड कंक्लूजन हमारा राइट हो रहा है। अब पॉसिबल डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम बकेट्स आर पिन्स राइट हो रहा है, थर्ड कंक्लूजन है नो बकेट इज पिन वो रॉन्ग हो रहा है। तो कंडीशन बन रही है भाई, एक के सही होने पर दूसरा गलत हो रहा है, दूसरे के सही होने पर पहला गलत हो रहा है। तो दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन रहेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड। भाई दोनों के बीच में आइदर और है, फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन के बीच में, और सेकंड तो हमारा ट्रू है। तो ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड सॉरी ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर होगा। और फ्रेंड्स जो मैं बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ आइदर और कंडीशन चेक करनी है जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आएँ, तो ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आएंगे और वैल्यूज सेम होंगी, जैसे इसको सब्जेक्ट बोला जाता है, इसको प्रेडिकेट बोला जाता है, जिसके बारे में बोला गया हो उसे सब्जेक्ट बोला जाता है, अनदर जो सेट है उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो, भाई सम और नो, भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो, सम एज आर बीज, नो ए इज बी, इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे वहाँ पर आइदर और की कंडीशन आएगी ही। हमने डिस्कस किया हुआ है, एक के सही होने पर दूसरा गलत होता ही है और दूसरे के गलत होने पर पहला सही होता ही है। तो आइदर और कंडीशन उनके बीच में बनती ही है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट है उसे ध्यान में रख सकें। और फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर उस ग्रुप से जुड़ें और जो भी डाउट है उसे लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं देखिए। नो बॉक्स इज कप, सम मिरर्स आर बॉक्सेस, ऑल द टेबल्स आर बॉक्सेस। कंक्लूजन्स क्या हैं? फर्स्ट some tables are not mirrors, second some tables are cup, third all the tables are mirrors। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नो बॉक्स इज कप। तो बॉक्स और कप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस मार्क कर देते हैं, भाई इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सम मिरर्स आर बॉक्सेस। तो सम मिरर्स आर बॉक्सेस हो गया, ये जो वेन डायग्राम है शो कर रहा है सम मिरर्स आर बॉक्सेस। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल द टेबल्स आर बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम एक एरिया एक सर्किल बना लेते हैं जो टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वेन डायग्राम होगा वो इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगा, ऑल द टेबल्स आर बॉक्सेस। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए जो हमारा बेसिक डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब फर्स्ट कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है? सम टेबल्स आर नॉट मिरर्स। तो देखिए इसमें चेक कीजिए बेसिक डायग्राम में ये सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो मिरर और टेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर साबित कर सकता हूँ कुछ टेबल्स ऐसी होंगी जो मिरर्स नहीं होंगी।
देखिए पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था, जब हम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे सम एज आर नोट बीज, उसके लिए हमने थर्ड डायग्राम बनाया था, थर्ड पॉसिबल डायग्राम बनाया था, इनमें दोनों ही जो वैल्यूज़ थी उनको अलग अलग सर्किल में हमने रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पर मैं साबित कर सकता हूँ कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो मिरर्स नहीं है। देखिए है तो ऐसा कि सारी जो टेबल्स हैं वो मिरर्स नहीं है, बट यहाँ पर मैं साबित कर सकता हूँ कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो मिरर्स नहीं है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा हमारे बेसिक डायग्राम में ट्रू होगा। अब जबकि बेसिक डायग्राम में ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो गया, तो अब हम जो पॉसिबल डायग्राम्स है उनमें चेक करेंगे कि भाई ये कंक्लूजन हर जगह ट्रू होता है या फिर नहीं। तो देखिए पॉसिबल डायग्राम किस तरह का बन सकता है इन स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नो बॉक्स इज कप, तो नो बॉक्स इज कप, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम मिरर्स आर बॉक्सेस, तो सम मिरर्स आर बॉक्सेस, ये भी ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल द टेबल्स आर बॉक्सेस, तो ऑल द टेबल्स आर बॉक्सेस, ये भी ट्रू होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो गए, तो हम इसे पॉसिबल डायग्राम मान सकते हैं। अब पॉसिबल डायग्राम इसको मान लिया है तो कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम टेबल्स आर नॉट मिरर्स, यहाँ पर ट्रू होता है क्या, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑल द टेबल्स आर मिरर्स, ये शो हो रहा है ऑल द टेबल्स आर मिरर्स। तो ये जो कंक्लूजन होगा यहाँ पर गलत साबित होगा, और कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, बट यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, तो ये जो कंक्लूजन है हम इसे रॉन्ग मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सम टेबल्स आर कप, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम में इसे चेक कर लेते हैं, भाई ये जो कंक्लूजन है सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है इस वेन डायग्राम को। तो टेबल और कप में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस वाले सर्किल जो टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्किल जो कप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा हमारा बेसिक डायग्राम में फेल हो जाएगा, और यहाँ पर फेल हो गया तो हम इसे रॉन्ग मान सकते हैं। अब थर्ड कंक्लूजन देख लेते हैं, ऑल द टेबल्स आर मिरर्स। बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं इसको, भाई वेन डायग्राम को सेटिस्फाई कर पा रहा है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है फॉल्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इजीली शो हो रहा है नो मिरर इज टेबल, और हमसे क्या कहा गया है ऑल द टेबल्स आर मिरर्स। तो बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। अब बेसिक डायग्राम में ये फॉल्स हो गया तो कोई अदर पॉसिबल डायग्राम में चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे रॉन्ग मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीनों ही कंक्लूजन आपके फॉल्स हो गए। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है भाई आइदर और की कंडीशन है या नहीं, नहीं है तो आप नन फॉलोज कर देंगे। भाई आइदर और की कंडीशन है तो आपको चेक करना है भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सम एज आर नॉट बीज, सम एज आर नॉट बीज, ऑल एज आर बीज, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन बनेगी। भाई हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, चेक किया हुआ है, एक के सही होने पर दूसरा गलत हो जाता है, दूसरे के सही होने पर पहला गलत हो जाता है, तो इनके बीच में आइदर और की कंडीशन बनेगी ही। इसको चेक भी कर लेते हैं, सम टेबल्स आर नॉट मिरर्स, यहाँ पर ट्रू हो रहा था क्या, हमने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर ये ट्रू होगा। यहाँ पर मैं साबित कर सकता हूँ कुछ टेबल्स कुछ हिस्सा उठाकर कि कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो मिरर्स नहीं हैं। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 2 में सम एज आर नॉट बीज के स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाती है, और थर्ड जो कंक्लूजन है ऑल द टेबल्स आर मिरर्स, यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन सही है, थर्ड हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया बेसिक डायग्राम पे। पॉसिबल डायग्राम में देखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन है सम टेबल्स आर नॉट मिरर्स, क्या यहाँ पर शो हो रहा है सम टेबल्स आर नॉट मिरर्स, गलत हो गया है यहाँ पर, भाई ऑल द टेबल्स आर मिरर्स, तो ये तो कंक्लूजन यहाँ पर गलत हो गया, और ऑल द टेबल्स आर मिरर्स यहाँ पर ट्रू हो गया। तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, इन दोनों के बीच में आइदर और का ऑप्शन आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिफ्थ, ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, क्योंकि हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो तो रॉन्ग है, इस वजह से आंसर क्या होगा, फिफ्थ, ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल 5। देखिए स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं, सम लेंस आर पोल्स, सेकेंड स्टेटमेंट ऑल पोल्स आर स्काइज, थर्ड स्टेटमेंट सम स्काइज आर बॉक्सेस, फोर्थ स्टेटमेंट नो बॉक्स इज स्केल। कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं, फर्स्ट सम स्केल्स आर लेंस, सेकेंड सम बॉक्सेस आर पोल्स, थर्ड नो स्केल इज लेन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ बेसिक वेन डायग्राम हम बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम लेंस आर पोल्स, सम लेंस आर पोल्स।
सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल पोल्स आर स्काइज, ऑल पोल्स आर स्काइज, सम स्काइज आर बॉक्सेस, सम स्काइज आर बॉक्सेस। लास्ट वन, नो बॉक्स इज स्केल। तो बॉक्स और स्केल में कोई रिलेशन नहीं है। स्काइज को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, इस वजह से स्केल को हमने एस एल से रिप्रेजेंट किया है। बॉक्स और स्केल में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से ध्यान रखने के लिए हम क्रॉस मार्क कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में हमें इंटरसेक्शन नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम हो जाएगा। बेसिक डायग्राम क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमम ओवरलैपिंग का ध्यान रखते हुए इस वेन डायग्राम को बनाया है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं, तो हमारा बेसिक डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, ये सही है या फिर रॉन्ग होते हैं इस बेसिक डायग्राम पर। तो फर्स्ट कंक्लूजन है सम स्केल्स आर लेंस, सम स्केल्स आर लेंस। स्केल ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंस ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन होगा बेसिक डायग्राम पर फेल हो जाएगा। अब बेसिक डायग्राम पर फेल हो गया तो किसी और पॉसिबल डायग्राम पर इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे रॉन्ग कंक्लूजन मान सकते हैं। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम बॉक्सेस आर पोल्स। तो बेसिक डायग्राम में क्या ये कंक्लूजन ट्रू साबित हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि बॉक्स और पोल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो सम बॉक्सेस आर पोल्स जो कंक्लूजन होगा बेसिक डायग्राम पर फेल हो जाएगा, और इस वजह से इसको हम रॉन्ग कंक्लूजन मानेंगे। अब थर्ड कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, नो स्केल इज लेन। बेसिक डायग्राम में चेक करते हैं ये जो कंक्लूजन है वेन डायग्राम को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो नो स्केल इज लेन, नो स्केल इज लेन। देखिए दोनों में ही डिस्टेंस है, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन होगा बेसिक डायग्राम में ट्रू होगा। अब बेसिक डायग्राम में ट्रू हुआ है तो पॉसिबल डायग्राम्स जो होंगे इन स्टेटमेंट्स के लिए, उनके लिए हम चेक करेंगे भाई उन पॉसिबल डायग्राम्स में ये जो कंक्लूजन है ट्रू होता है या फिर नहीं होता। किसी भी एक में अगर रॉन्ग हो जाता है तो हम इस कंक्लूजन को रॉन्ग मान लेंगे। तो देखिए इन स्टेटमेंट के लिए क्या पॉसिबल वेन डायग्राम बन सकता है, सम लेंस आर पोल्स, सम लेंस आर पोल्स, ऑल पोल्स आर स्काइज, ऑल पोल्स आर स्काइज, सम स्काइज आर बॉक्सेस, सम स्काइज आर बॉक्सेस, नो बॉक्स इज स्केल। अब हमें ध्यान रखना है बॉक्स और स्केल में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो हम स्केल यहाँ बना देते हैं। क्या कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है इस वेन डायग्राम में? नहीं हो रहा। बॉक्स और स्केल के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो रहा है। तो कोई भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ये जो डायग्राम होगा हमारा पॉसिबल डायग्राम माना जाएगा इन चारों ही स्टेटमेंट के लिए। अब थर्ड कंक्लूजन जो है इस पॉसिबल डायग्राम पर चेक करके देख लेते हैं भाई इसको सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। नो स्केल इज लेन, तो यहाँ पर शो हो रहा है कि नो स्केल इज लेन? नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है सम लेंस आर स्केल्स, सम लेंस आर स्केल। ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम लेंस आर स्केल। डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा नो स्केल इज लेन यहाँ पर फेल हो जाएगा, यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा। अब यहाँ पर गलत हो गया, इस वजह से हम इसे राइट नहीं मान सकते। कंक्लूजन क्या होता है, हर एक कंडीशन में ट्रू होना चाहिए। इस डायग्राम पर ये फेल हो गया, इस वजह से इस कंक्लूजन को अभी हम रॉन्ग मानेंगे। तो तीनों ही कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। अब ऑप्शंस में हम देखते हैं किसी ऑप्शन में आइदर और का ऑप्शन है क्या। जी फिफ्थ वाला ऑप्शन आइदर और का है। डेट मीन्स कंक्लूजन में हमें चेक करना है भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कुछ हैं क्या। तो फर्स्ट सम स्केल्स आर लेंस, और थर्ड कंक्लूजन नो स्केल इज लेन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, हमने डिस्कस किया हुआ है। सम एज आर बीज, नो ए इज बी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दोनों के बीच में आइदर और की कंडीशन बनेगी। भाई हमने चेक किया हुआ है हर एक पॉसिबल कंडीशन में, हर पॉसिबल डायग्राम में अगर एक ट्रू होता है तो दूसरा गलत हो जाता है, और दूसरा गलत हो जाता है तो पहला ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो आइदर और की कंडीशन यहाँ पर बनेगी, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो फिफ्थ ऑप्शन होगा, ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। क्योंकि सेकंड तो हमारा कंक्लूजन गलत है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और उनके बीच में आइदर और की कंडीशन बनेगी, इस वजह से आंसर हमारा होगा फिफ्थ। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से जुड़े हुए सिलोजिज्म क्वेश्चन में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया गया नो से, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो हैं जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में भी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया गया है नो लेन इज स्केल, इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया गया है और कंक्लूजन्स यही हैं। तो इस कंडीशन में लेन और स्केल में, ठीक है, लेन वाला जो सर्किल है और स्केल वाला जो सर्किल है उन दोनों के बीच में किसी भी पॉसिबल डायग्राम में
ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये जो कंक्लूजन होगा सम स्केल्स आर लेंस, ये गलत होगा हर एक कंडीशन में, हर एक कंडीशन में गलत होगा। और नो स्केल इज लेन हर एक कंडीशन में ट्रू होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी हर एक पॉसिबल डायग्राम में। उस कंडीशन में आप आइदर और अगर लगाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू होगा, नो स्केल इज लेन। सम स्केल्स आर लेंस हर एक कंडीशन में फॉल्स होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। स्टेटमेंट हमें दिया गया है नो लेन इज स्केल। आई होप अब आप सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में कर पाएंगे। जिन आंसर्स पर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो सही हैं, अब आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा अपने आंसर्स पर। बस आपका जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए। जो अप्रोच मैंने बताया सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, उसी अप्रोच को आप यूज़ करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक के बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।